वो ये है, बहुत बढ़िया सूत्र है गुरु जी का। गुरु जी 20 आध्यात्मिक नियम में बोलते हैं कि अपरिग्रह, क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। हाँ, मतलब परिग्रह मतलब जोड़ना, क्या करना? जोड़ना। और अपरिग्रह मतलब जोड़ना नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं? ज़्यादा पैसा जोड़ने का कोशिश करते हैं, ज़्यादा संपत्ति जोड़ने का कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? भविष्य में काम आएगा। तो यही जोड़ने का जो वृत्ति है, संचय वृत्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संचय वृत्ति। तो ये संचय वृत्ति में हमको नियंत्रण रखना है। क्या रखना है? संचय वृत्ति में नियंत्रण रखना है। अब संचय वृत्ति कैसा है? इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमको पहनने के लिए कितना कपड़े की ज़रूरत है? एक दिन में एक, ठीक है, और कल के लिए एक, फिर इसको धो देंगे, फिर परसों पहन लेंगे। तो हमको कितने कपड़े की ज़रूरत है? कितना जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है? 2 का। और एक स्पेयर में रखो, मान लो कोई गीला हो गया, कुछ बदलना पड़ा, ठीक है, तो हमको कितना जोड़ी कपड़े की ज़रूरत है? 3 जोड़ी का। और आपके अलमीरा में देखेंगे कितना जोड़ी साड़ी है? 20 तो कम से कम होगा हर के पास में, है ना? नहीं, कम से कम बताए तो कितना की जरूरत है? 20 का। तो 20 तो है ही है, 20 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। अब उसके लिए हम लोग पतिदेव से कितना लड़ाई किए, नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, आज ये पर्व है, आज ये है, आज ये है, ठीक है ना? अब कितने की जरूरत पड़ता है वास्तव में? 3 का। तो बोलते हैं ये संचय से क्या होता है? हमने अपने आवश्यकता को बढ़ा लिया है। जरूरत नहीं है भाई, रहने के लिए कितना मकान की जरूरत है? 1, ठीक है। और कितना कमरा की जरूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। पर हमारे 4 बेटे हैं तो 4 कमरा बनाते हैं, और एक बुढ़ा बुढ़ी के लिए 5 कमरा बनाते हैं। पर जब शादी होती जाती है तो कहीं बच्चा कोई नौकरी करने चले जाता है, कहीं कोई और कहीं चले जाता है, और कहीं चले जाता है, बाकी चारों कमरा धूल पड़े रहता है, साफ सफाई कौन करेगा? तो हम क्या करते हैं? ऐसा सोच करके हम अपने आवश्यकता को बढ़ा लेते हैं, और यही हमारा दुख का कारण है। हम आवश्यकता को क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमको संतोष नहीं है। क्या नहीं है? संतोष नहीं। हाँ, है ना? संतुष्टम सततम योगी, क्या बोलते हैं? संतुष्टः संतुष्टः सततम, ये कृष्ण भगवान का वाणी है। तो गुरुजी भी ऐसी बात को बोले कि हमको संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। बोलते हैं मिनिमम योर रिक्वायरमेंट, आपका आवश्यकता को कम करना चाहिए। और हमने क्या किया है? अपने आवश्यकता को बढ़ा दिया है। एक हिंदी में कहावत है, जितना चद्दर उतना पैर, ठीक है, जितना चद्दर उतना पैर, मतलब जितना हमको आवश्यकता है उतना ही हमारे हाथ पैर को फैलाना, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया? हम असंतुष्ट हैं। अब इसको व्यवहारिक चीज में लागू करके देखो। हमारा पति ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, समझ में है? सामने वाला घर में जो पुरुष है बहुत पैसा कमाता है, हम असंतुष्ट हैं, तो उस पुरुष की तरफ हम देखेंगे। हम जो है, आपका बेटा बहुत पैसा कमाता है, आपका बेटा पैसा कम कमाता है, तो आप बोलोगे देखो उसका बेटा कितना पैसा कमाता है। मतलब आपको चाहिए आपका जितना उतने में संतुष्ट रहो। दूसरे की तरफ देखने से क्या मतलब है? इसका बेटा ज़्यादा कमाता है तो आपको पैसा मिल जाएगा क्या? उसका नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो बात चीज़ है हमारे अपने
जो विवेक का प्रयोग करते, दृष्टि को देखना हमको। जो जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, बोलते हैं ना। तो जो भी हो, जो भी देश में हो, जो भी स्थिति में है, आपको संतुष्ट रहने का कोशिश करो। अरे भाई ये पैसा वाली है, ठीक है, तो चंद्रहार बना सकती है, हमारा पति तो नहीं कमाता है, ठीक है, तो क्या करना है, जो स्थिति में वो रखे वो स्थिति में रखो, यही संतुष्ट है। सामने वाले से कंपटीशन नहीं करना। सामने वाले से जो भी कंपटीशन करोगे, हमको जो है असंतुष्टि होगे, लड़ाई झगड़ा ही होगा और दुखी रहेंगे। उसका रिजल्ट क्या है, हम दुखी रहेंगे। तो यदि सुख रखना है तो कृष्ण भगवान का बात को याद रखना, संतुष्ट सततम योगी। योगी जो है हमेशा संतुष्ट रहता है ना। सन्यासी को देखो क्या रहता है, 2 लंगोट है, ज़्यादा 3 लंगोट है, 3 जोड़ी कपड़ा हो गया, बहुत है, भोजन आप लोग दे देते हो, फिर और क्या चिंता है, कोई चिंता है? खाने बनाने की चिंता, न सब्जी की चिंता, तो उसी में संतुष्ट है वो, है ना, उसी में संतुष्ट है। तो संतुष्ट एक बहुत बढ़िया गुण है जो हमको दुखी होने से बचाता है, हमको दुखी होने से बचाता है। इस कारण से हमको अपनी आवश्यकता को कम करना चाहिए। गुरुजी स्पष्ट लिखते हैं, यदि हमारे पास में 5 जोड़ी कपड़ा है तो हमको 3 जोड़ी कपड़ा का जरूरत है, तो फालतू 2 जोड़ी को क्यों पैसा वेस्ट करें, है ना। तो वेस्ट नहीं करना है, अपनी आवश्यकताओं को क्या करना है, हाँ, कम करना है। आवश्यकता को क्या करना है, हमको कम करना है। तो गुरुजी बहुत बोलते हैं, और सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करना है तो अपनी आवश्यकता को हमको कम करना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ बोलते हैं, बहुत अच्छा बात बोले गुरुजी। गुलती बोलते हैं कि हम पैसा जोड़ते हैं, क्यों पैसा जोड़ते हैं, भविष्य में काम आएगा, बुढ़ापा में काम आएगा। हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, लगाते कि नहीं लगाते हैं, है ना। पर देखते हैं कि भाई इतना मान के चलो, आपका कर्म फल भोगने के लिए यहाँ पर आए हो, मालूम है कि नहीं मालूम है, कर्म फल भोगने के लिए आए हैं, तो जो कर्म भोगना होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें पैसा क्या करेगा, कोई करेगा पैसा, लड़का क्या करेगा, पति क्या करेगा, जो भोगना है वो तो भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा, कर्म को भोगना पड़ेगा। अब ये देखो, ये बोलते हैं इसका संतान नहीं हो रहा है, तो सब कोई बोलेंगे संतान होना है, संतान, अरे भाई इसके भाग्य में संतान है, तो तुम लोग बोलोगे तो भी होगा, नहीं बोलोगे तो भी होगा। 40 साल के में भगवान ने लिखा होगा तो 40 साल की उम्र में होगा, 25 साल की उम्र में लिखा होगा 25 साल। तो चिंता करने से क्या, महात्मा लोग ऐसा समझाते हैं, ये अनावश्यक चिंता है। क्या है ये, बेकार की चिंता है। हमारे तकदीर में जो होना है वो तो होगा ही। एक हिंदी में बोलते हैं ना, एक हिंदी में बोलते हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। पेड़, पीपल के पेड़ में कितना सारा पत्ता रहता है कि नहीं, पर भगवान की इच्छा से एक पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो वैसे ही हमारा कर्म का फल हमको भोगने के लिए ये पृथ्वी में हम आए हुए हैं, तो फल तो भोगना पड़ेगा। दुनिया का कोई ताकत उसको बचा नहीं सकता। पहले बोला ना, कल ही बताया, राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा, पूरे देश का राजा, पूरे साम्राज्य, ऐसा देश का राजा, एक शादी किया, संतान नहीं हुआ, 2 शादी किया, संतान नहीं हुआ, 3 शादी किया, संतान नहीं हुआ। क्यों भाई, एक शादी नहीं किया, ठीक है, दूसरे शादी में संतान होना चाहिए, दूसरा शादी नहीं हुआ, तीसरा शादी से संतान होना चाहिए, पर उसके किस्मत में लिखा था कि संतान नहीं होने वाला है। संतुष्ट नहीं था वो, तभी दूसरा शादी किया कि इससे संतान हो जाएगा। फिर संतुष्ट नहीं था तो तीसरा शादी हुआ। जब तीनों से संतान नहीं हुआ
तब फिर वो गुरु जी के पास में गया है ना, और गुरु जी से पूछा, गुरु जी मेरे को संतान नहीं हो रहा, मेरे को क्या करूं? ठीक है, तो बात यह है कि हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। असंतुष्ट में दुख है, दुख ही दुख है। ठीक है, तो इस कारण से अनावश्यक चिंता को छोड़ दो कि आपका बेटी का शादी होगा कि नहीं होगा, उसका संतान होगा कि नहीं होगा, हम कब मरेंगे, कौन हमको जलाएगा। अक्सर इस चिंता रहता है, मेरा लड़का मेरे को जलाना चाहिए। ठीक है, मेरा लड़का मेरा बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। कोरोना में कौन किसको जलाया? आपका लड़का जलाया है ना। कोरोना होने से बल्कि भाग गया, सब छोड़ के भाग गया, मेरे भी हो जाएगा। देखिए ना, तो चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक कहावत है, चिंता से है ना कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी चतुराई कर लो, जो आपके भाग्य में है वो तो होने। हाँ, पर अपना कर्म को जरूर करना चाहिए, उसे कभी भी भागना नहीं चाहिए। तो बोलते हैं ये अनावश्यक चिंता करना भी असंतुष्ट का कारण है। आप चिंता नहीं करोगे तो संतुष्ट हो, पर ज़्यादा चिंता करोगे तो आपका असंतुष्ट होंगे, और जब असंतुष्ट होंगे तो क्या होगा? दुखी होंगे, क्योंकि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस कारण से अनावश्यक चिंता को त्याग दीजिए, ज़्यादा चिंता नहीं करना। एक बात सोचो ना, एक बात बोल दो, अपने आप मन को मना लो, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। इतना हिम्मत बांध लो अपने में। अरे देखो भाई, मृत्यु होने से लड़का नहीं जलाएगा तो स्वीपर तो जलाएगा कम से कम। कोरोना में यही तो देखे ना, कौन जलाया है? स्वीपर भी जलाया। तो अब ये क्या सोचना है, जो होगा सो देखा जाएगा। पुत्र हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। मान लो ये रात को सोते समय ये कमरे में हम मर गए, ठीक है, जब गंध आएगा तब तो लोग सोचेंगे अरे भाई गंध आ रहा है, चलो दरवाजा को तोड़ो, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? यहीं रहने देंगे बॉडी को? क्या करेंगे? ले जाएगा, कोई ना कोई ले जाएगा, ले जाके वहाँ पर स्वाहा कर देगा वहाँ पर, है कि नहीं। तो गुरुजी बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अनावश्यक चिंता नहीं करना चाहिए। ये स्वामी जी बहुत बात बोलते हैं, अच्छा बात बोलते हैं। बोलते हैं हमारा झोली तैयार है, कुछ भी हुआ झोली उठाए जय राम, देखिए कहाँ जाना है मालूम नहीं। ठीक है, ऐसी सन्यासी का जीवन ऐसी होता है, कब कौन कहाँ रहेगा पता नहीं, है ना। तो इस कारण से गुरुजी भगवान बोलते हैं अनावश्यक चिंता नहीं करना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो हमारे कर्म में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, फिर चिंता करने से क्या फायदा, है कि नहीं। तो ये दो चीज आज हम लोग बोले। कौन सा चीज बोले? कि सच बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, और दूसरा अपनी आवश्यकता को कम करना चाहिए। ठीक, तो गुरुजी का आज 2 सूत्र हम लोग लिए, है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक भजन करते हैं, ठीक है। आप लोग एक भजन करो, चलो फिर हम करेंगे। हाँ चलो।